गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशनशिप। जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं हमारे लेक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है। थ्री फेज ऑफ सॉइल, एजम्पशंस फॉर फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, टू फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल एंड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हम टू फेज डायग्राम्स देखेंगे। एंड फंडामेंटल डेफिनेशन, कुछ 12 to 13 डेफिनेशंस है, उनके फॉर्मूलाज है, वो हम कैरी आउट करेंगे। थ्री फेजेस ऑफ सॉइल, कोई भी आप सॉइल लेयर देखेंगे ना तो उसमें थ्री फेज होते हैं। थ्री फेज इन द सेंस क्या कि उसमें तीन टाइप के मैटर्स अवेलेबल रहते हैं सॉइल के अंदर। कि पहले तो पार्टिकल, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स है वो रहेंगे। फिर दो पार्टिकल्स के बीच में या तो वाटर हो सकता है या तो एयर हो सकता है, मे बी दोनों हो सकते हैं। तो अगर बेसिकली हम देखा जाए तो दो पार्ट, हमारे टोटल थ्री फेज में तीन पार्टिकल्स होते हैं। कि सॉलिड पार्टिकल होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है वाटर एंड देन थर्ड एयर। ऑलरेडी यहाँ पे एक फिगर दी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा प्रपोर्शन होता है वो सॉलिड्स का ही होता है। देन उससे ज्यादा वाटर का हो सकता है और सबसे कम एयर का हो सकता है। उससे कम वाटर का, उससे कम एयर का। ओके। एंड एजम्पशंस फॉर ड्राइंग फेज डायग्राम, तो जो फेज डायग्राम बनाते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम इन द सेंस ये होता है कि चार पॉइंट एज्यूम होते हैं। फर्स्ट, कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैविंग सेम साइज एंड सेम डेंसिटी। कि सेम साइज और सेम डेंसिटी के, डेंसिटी और सेम साइज, साइज और डेंसिटी दोनों सेम होगी पार्टिकल्स की, सॉलिड पार्टिकल्स की। ओके। देन सॉइल इज पार्शियली ड्राई एंड पार्शियली सैचुरेटेड, मींस सॉइल के अंदर, जैसे हमने फेज डायग्राम में आगे देखा कि ड्राई एंड पार्शियली सैचुरेटेड मींस कि वहां पे एयर भी हो सकता है और वाटर भी, दोनों हाफ हाफ रहेंगे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। देन थर्ड, मॉइस्चर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल मास। जो मॉइस्चर है, ठीक है, जो नमी है पानी की, वो पूरे सॉइल मास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मीन्स सब जगह पे सेम रहेगी। ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं कि खाली वाटर रहेगा या कहीं पे एयर रहेगा, ऐसा नहीं, वाटर एयर दोनों पॉसिबिलिटी रहेगा हर जगह पे। देन द एयर इन द सॉइल मास हैज नो वेट, जो एयर है उसके वेट है वो जीरो रहेगा। हम वेट, एयर का वेट तो ऑलरेडी हम ऐसे भी जीरो ही कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी हम जीरो ही कंसीडर कर रहे हैं। 2.3 टॉपिक, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। टोटल थ्री टाइप के फेज डायग्राम रेडी होते हैं। फर्स्ट, पार्शियली ड्राई एंड पार्शियली सैचुरेटेड, मीन्स हाफ एयर होगा और हाफ वाटर होगा, ऐसा। तो उसमें तीन फेज होते हैं, सॉलिड, वाटर एंड एयर, ये तीन चीज प्रेजेंट होती है। सेकेंड, फुल्ली ड्राई सॉइल। फुल्ली ड्राई इन द सेंस कि सॉलिड पार्टिकल्स होगा और एयर प्रेजेंट होंगे। एंड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होगा एंड वाटर होगा। सैचुरेटेड मींस जिसमें पानी होता है। ठीक है। देन थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, सिंपल जो हमने आगे पढ़ा कि पार्शियली सैचुरेटेड और पार्शियली ड्राई, उसके लिए हमारा फेज डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि नीचे सॉलिड है, उसके ऊपर वाटर एंड देन एयर। एयर की वेट सब जीरो होती है, वो हम कंसिडरेशन करेंगे। ओके। देन सेम वाटर का वॉल्यूम और वाटर का एयर दिया है, सॉलिड का वॉल्यूम एंड सॉलिड का एयर, ये चीजें हमें मालूम है। तो हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि तीन पार्टिकल है तो तीनों पार्टिकल के वॉल्यूम को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वॉल्यूम। देन सेम वेट के लिए जब हम तीनों पार्टिकल का वेट को ऐड करेंगे, कि वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, तो हमें मिलेगा क्या, टोटल वेट। पर टोटल वेट में हमारा एयर का वेट तो जीरो होता है, हमने आगे ही बात की एजम्पशंस में। तो एयर का वेट जब जीरो है तो हमारा टोटल वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। देन 2.5, टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल। टू फेज डायग्राम बनाना है हमें, फुल्ली ड्राई सॉइल है तो फुल्ली ड्राई सॉइल ऑलरेडी आपको मालूम है कि दो ही पार्टिकल्स है, तो उसे टू फेज डायग्राम ही बोलेंगे। दो पार्टिकल कौन से होते हैं ड्राई सॉइल में, तो एक होता है सॉलिड जो कि ऑब्वियस है, एंड सेकेंड हमारा फुल्ली ड्राई है इसलिए एयर होता है।
तो इसमें जब वॉल्यूम हम टोटल फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमारा 0 है, वाटर है ही नहीं हमारा। ओके, देन वेट फाइंड करते टाइम पे वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर तो 0 था, वेट ऑफ वाटर तो आएगा नहीं क्योंकि वो है ही नहीं हमारे इसमें टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल में। तो सिंपल हमारा कौन सा बचा? वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड इज द टोटल वेट, जो हमारा वेट होगा सॉलिड का वही हमारा टोटल वेट भी होगा। देन 2.6 टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मींस सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है। वाटर का वॉल्यूम और सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम दोनों हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वॉल्यूम, एंड वो वाटर का वेट और सॉलिड का वेट एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वेट। ओके, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, सो वेट ऑफ एयर जो कि ऑलरेडी 0 है एंड वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों हमारे इक्वेशंस में नहीं आएंगे। देन फंडामेंटल डेफिनेशंस। फंडामेंटल डेफिनेशन इन द सेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल्स में आप लोग को काम आएंगे, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेफिनेशंस भी इसके रिगार्डिंग आते हैं। सो फर्स्ट वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट किसे बोलते हैं हम? तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड करेंगे तो उन दोनों का जो रेशियो होगा ना उसे हम बोलेंगे वाटर कंटेंट। ऑलरेडी ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि वेट वाटर कंटेंट स्मॉल w इक्वल्स टू WW अपॉन WS इंटू 100%। परसेंटेज में वाटर कंटेंट फाइंड होगा। देन सेकेंड बल्क डेंसिटी गामा बी। तो गामा बी बल्क डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हम यहाँ पे बल्क डेंसिटी बात कर रहे हैं गामा बी। तो बल्क डेंसिटी इन द सेंस कि यहाँ पे हम वेट कंसीडर करेंगे। सो वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वेट कैपिटल W अपॉन टोटल वॉल्यूम कैपिटल V। देन ड्राई डेंसिटी गामा डी। तो वेट अब किसका आएगा यहाँ पे? ऊपर हमारा बल्क डेंसिटी था, उसमें बल्क इन द सेंस हम पूरे टोटल वेट को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हमें ड्राई डेंसिटी चाहिए। तो ड्राई डेंसिटी में ओनली सॉलिड पार्टिकल्स का ही वेट कंसीडर होगा। सो इधर लिखा है हमने WD या WS, सॉलिड के लिए S भी यूज कर सकते हो या तो D भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ही रहेगा। सॉइल मास का जो वॉल्यूम है वो तो टोटल ही हम कंसीडर करेंगे फॉर ड्राई डेंसिटी ऑल्सो। देन फोर्थ saturated density gamma saturated. When soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density. जब सॉइल मास है जो हमारा उसमें जब वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, वाटर जब हम ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी डेंसिटी हमें मिलेगी सॉइल की वो हमारी हो जाएगी सैचुरेटेड डेंसिटी। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ओके, तो सैचुरेटेड लिखा है यहाँ पे, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। देन फिफ्थ सबमर्ज डेंसिटी गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज क्या होते हैं कि रेशियो ऑफ सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि गामा सैचुरेटेड में था कि वेट ऑफ सैचुरेटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हमारा वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वो हमारा आएगा गामा सबमर्ज। देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स गामा एस। गामा एस क्या होता है हमारा? तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मीन सिंपल कि वेट ऑफ सॉलिड्स ही हम कंसीडर करेंगे, टोटल वॉल्यूम के जगह हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को कंसीडर करेंगे, वो हमारा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, गामा एस। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिनोशन होता है कैपिटल G से, एंड इस ये डिफाइन क्या करता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, मतलब जो हमारा पास सॉइल सॉलिड है उसका टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सेम वॉल्यूम मतलब जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का हमारा डिस्टिल्ड वाटर रहेगा, उसका वेट हमें यूज करना है फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मींस कैपिटल G इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड WS अपॉन वेट ऑफ वाटर WW। देन वॉइड रेशियो स्मॉल e, डिनोशन आता है स्मॉल e से, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो कैपिटल VV अपॉन VS, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमारा होगा वॉइड रेशियो। देन पोरोसिटी, पोरोसिटी इन द सेंस क्या होता है, स्मॉल n से डिनोशन करते हैं। इसमें चेंज इतना आता है कि जो वॉइड रेशियो में हम नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यूज करते थे, वहां पे हमें टोटल वॉल्यूम लेना है, सिंपल। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, तो स्मॉल n इक्वल्स टू VV अपॉन कैपिटल V। देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन इन द सेंस वाटर ऐड हो गया। अभी तक हमने आगे बात की थी वॉइड्स के लिए, तो अब वाटर ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हमें सैचुरेशन की जो वैल्यू आएगी वो कैसे फाइंड करेंगे, SR। तो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मींस SR इक्वल्स टू weight of volume of water upon volume of voids, VW upon VV. Then air content, AC, okay, it is the ratio of the volume of air to the volume of voids. हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है कि वॉइड्स जितने भी है हमारे, मींस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस हमें दिख रहे हैं उसको वॉइड्स बोलते हैं। तो जो वॉइड्स होते हैं ना, ये वॉइड्स में वाटर कितना प्रेजेंट है ना, वो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है, और एयर कितना प्रेजेंट है वो हमारा एयर कंटेंट बताता है। तो ये दोनों टर्म इसलिए यूज होते हैं कि वॉल्यूम है कितना एक्चुअली वाटर का वॉइड्स के अंदर और एयर का वॉइड्स के अंदर, वो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट से मालूम पड़ता है। देन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, अब जो एयर वॉइड्स है उसके परसेंटेज कितने हैं, तो उसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम को हमें कंसीडर करना होता है फॉर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। Na इक्वल्स टू VA अपॉन V, टोटल एयर वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। And last, density index ID, it is defined as, इसका इक्वेशन ही आपको याद रखना होगा कि ID equals to E maximum minus E upon E maximum minus E minimum। E maximum क्या होता है हमारा, तो वॉइड रेशियो जो हमने फाइंड किया था उसे हम E बोलते थे, तो E मींस मैक्सिमम वॉइड रेशियो E मैक्सिमम है और मिनिमम वॉइड रेशियो E मिनिमम है, एज सिंपल।